नेशनल एंटी डोपिंग बिल। क्या है डोपिंग, एंटी डोपिंग? कभी सुना है कि स्पोर्ट प्लेयर ने ये फलाना ड्रग्स लेकर भागा, दौड़ लगाई, या इस फलाना बॉडी बिल्डर ने ये ड्रग्स लिया था? वो अपने तो अपने होते हैं, मूवी देखी थी? उसमें उसने उसने क्या किया था, एक ड्रग्स उसकी आंखों पे लगा दिया, गलत प्रैक्टिस उसने करी, राइट? तो होता है ऐसे, काफी सारी मूवीज के जरिए भी हमें बताया गया है। इसमें जनरली होता है कि ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, या एथलीट्स में जो लोग जो एथलीट्स होते हैं, वेरियस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कुछ ड्रग्स ले लेते हैं जिसके माध्यम से या तो उनको थकान नहीं होती, या अल्टीमेट एनर्जी जो है वो उनकी बॉडी में हमेशा रहती है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति की के पास एक नेचुरल एनर्जी होती है, और एक आप किसी केमिकल के माध्यम से उसको बूस्टर दे दो, तो कंपटीशन में ये बूस्टर अलाउड नहीं है, राइट? हमने चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो गई कि हमारे पास आज की डेट में बूस्टर है, राइट? कि हम बॉडी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि रात में आपको रात भर अगर पढ़ाई करनी है, रात भर कुछ करना है, तो कैफीन की मात्रा बढ़ा दो, रेड बुल पी लो। जैसे होता है कि जब मैं रात में लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूँ, आई यूज टू टेक रेड बुल्स, 2-3 रेड बुल्स मारता हूँ, वैसे कि रिकमेंडेड नहीं होता है। 2-3 रेड बुल बहुत ज्यादा होती है, एक रेड बुल 24 घंटे के हिसाब से सही है, राइट? बट मैं 2-3 मार लेता हूँ, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती है, राइट? रात में जब मैं ड्राइव पे निकलता हूँ, तो वो क्या रहता है कि मैं अपने माइंड को वो रखता हूँ, ओपन रखता हूँ, एक्टिव रखता हूँ। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स में रहता है, काफी सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो उनको थकने नहीं देते, जो उनके अंदर इमेंस एनर्जी का फ्लो जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसको रोकने के लिए कानून हम लोग लेकर आए कि अगर कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन के दौरान कोई भी स्पोर्ट प्लेयर इस प्रकार की प्रैक्टिस ना करे। सो एक बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके थ्रू अब हम लोग कानूनी ढांचा बना रहे हैं, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, राइट? कि जिसके तहत नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कार्य कर सके, और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी हम लोग को स्पोर्ट्स में देखने को मिल सके, राइट? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हम लोग को देखने को मिलता है स्पोर्ट्स में डोपिंग के अगेंस्ट, राइट? तो ऐसे कुछ दायित्व, ऐसे कुछ कमिटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं डोपिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसको भी हमने जोड़ा है इस बिल के साथ, इस नए कानून के साथ, जो हम नया कानून जो है वो बनाने पर काम कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा मेन एम क्या इस बिल का हमें देखने को मिल रहा है, इसने प्रोहिबिट किया है, बैन किया है एथलीट्स को, राइट? या एथलीट सपोर्ट पर्सनल को, या दूसरे पर्सन को, कि जो स्पोर्ट के अंदर डोपिंग में एंगेज होते हैं। और डोपिंग की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी चीज, कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बैंड है, जिनको आप कंज्यूम करते हो, जिनको खाते हो, स्पेशली जिनको एथलीट खाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, वो होती है डोपिंग। और जो ये बिल हम लोग को देखने को मिला है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो डोपिंग को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि कोई भी एथलीट या एथलीट सपोर्ट पर्सनल या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो वो किसी भी प्रकार से डोपिंग एक्टिविटी में एंगेज नहीं होगा। स्पोर्ट पर्सनल की अगर हम लोग बात करें, तो वो कौन कौन होंगे? कोच हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, टीम का स्टाफ, मेडिकल पर्सनल हो सकता है, दूसरा कोई भी व्यक्ति जो कि एथलीट को असिस्ट कर रहा है, एथलीट की हेल्प कर रहा है, तो वो भी डोपिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट? अब अगर किसी मतलब जैसे एथलीट की बॉडी के अंदर कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस अगर पाया गया, राइट? इसके अलावा उसने अगर उपयोग किया या अटेम्प्ट किया कि कोई भी ऐसे बैंड सब्सटेंस उसके पास पाए गए, या उसने सैंपल देने से मना कर दिया, जैसे वो पकड़ाया और उसको बोला कि लाओ ब्लड सैंपल, तो उसने मना कर दिया, राइट? या कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस है, या ऐसा तरीका है, मेथड, कि कैसे हम लोग ले लें, इनटेक कर लें और छुपा लें, अथॉरिटी से बचा लें, इस प्रकार की चीज की अगर तस्करी करने में कर रहा है वो पर्टिकुलर व्यक्ति, तो वो इन्वॉल्व होगा। और अगर कोई उल्लंघन को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, अगर उल्लंघन हो गया है और कोई दूसरा व्यक्ति आके बचा रहा है कि नहीं नहीं इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो वो भी घेरे में आ जाएगा, राइट? और अगर किसी एथलीट को कोई प्रोहिबिट सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, या किसी मेथड की रिक्वायरमेंट है किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, क्योंकि कोई मेडिकल कंडीशन भी अलाउ करती है, जैसे आपको शायद पता होगा कि जो जैसे हम लोग गांजे की बात करते हैं, गांजा, गांजा इज बैंड, बट ऑब्वियस ही बात है कि इट इज इजीली अवेलेबल टू यू गाइस नो अबाउट इट। बट कुछ लोग होते हैं कि जिनको कुछ पर्टिकुलर मात्रा में मेडिकली अलाउ किया जाता है गांजे का इंटेक, राइट? तो ये वाली चीज भी है, आप जानते हैं, बट उसका पूरा उनका एक पर्चा होता है, मेडिकल पर्चा बनता है, और उसमें अगर मेंशन है, उसमें अगर लिखा है, तो दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
तो किसी की अगर मेडिकल कंडीशन बोलती है कि उसको ये बैंड सब्सटेंस लेना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर थेरेपेटिक यूज एग्जेम्पशन के पास, राइट? कि मतलब मैं किस पर्पस के लिए, उपचार के लिए, चिकित्साई पर्पस के लिए, मतलब उपचार, मेरे को बीमारी चल रही है, उसके उपचार के लिए मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा हूं, तो उन्होंने अगर उनसे अप्रूवल ले लिया तो वो कर सकता है, राइट? और एंटी डोपिंग रूल का उल्लंघन अगर कोई इंडिविजुअल एथलीट कर रहा है या एथलीट को सपोर्ट करने वाला उसका कोई ट्रेनर, उसका कोई कोच अगर कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इवेंट से, राइट? और उसके पास कोई अगर प्राइज भी हो गया, यानी कि उसने उस इवेंट को जीत भी लिया, तो उससे वापस उसे ले लिया जाएगा और फिर आगे किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इवन उसके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन भी लगा दिए जाएंगे, मतलब कि उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और एंटी डोपिंग एजेंसी में क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो आज की डेट में एंटी डोपिंग के रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि स्टैब्लिश की गई है एज अ सोसाइटी के तौर पर। अब बिल ने एंटी डोपिंग एजेंसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी अभी हमें देखने को मिलेगी, और इसके हेड जो डायरेक्टर जनरल होंगे, जिनको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी डेटा हम लोग को देखने को मिलता है एथलीट से रिलेटेड और डोपिंग से रिलेटेड, तो एजेंसी जो है उसके पास पावर होगी कुछ पर्सनल डेटा भी एथलीट्स के कलेक्ट करे, जैसे कि एथलीट का जेंडर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, राइट? जो भी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, मतलब जैसे कि कंपटीशन से रिलेटेड, कंपटीशन की हिस्ट्री से रिलेटेड, उस जो व्यक्ति है उसने कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग करी, किस तरीके, मतलब हर एक चीज, और सैंपल कलेक्ट करने से रिलेटेड, तो वो अब ये एजेंसी जो है वो कलेक्ट करेगी। फिर एक नेशनल बोर्ड भी हम लोग को देखने को मिल रहा है एंटी डोपिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो बिल ने बोला है कि एक बोर्ड बनाएंगे, नेशनल बोर्ड बनाएंगे एंटी डोपिंग का, राइट? जो बोर्ड रिकमेंड करेगी सरकार को कि किस प्रकार के आप रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए, जिससे कि डोपिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो खत्म किया जा सके, राइट? एंड किया जा सके। और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हमारे हैं, हमने वेरियस एग्रीमेंट्स को साइन किया है इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें एंटी डोपिंग को खत्म करने से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो ये बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेगा कि इस प्रकार की चीजें हम इम्प्लीमेंट करें हमारी कंट्री में, जिसके माध्यम से एंटी डोपिंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं, राइट? इसके अलावा एंटी डोपिंग अपील पैनल भी हमें देखने को मिल रहा है। बोर्ड जो है वो तैयार करेगी एक नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल, ये निर्धारित करने के लिए कि एंटी डोपिंग रूल का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पैनल के अंदर एक चेयरपर्सन होंगे और 4 वाइस चेयरपर्सन होंगे, जिसमें और सभी के सभी ये लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये पैनल है और अपील पैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि निर्धारित करेगी प्रॉपर तरीके से किसी ने कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया। और इसमें 10 मेंबर भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होंगे और रिटायर्ड एथलीट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, और जाने माने प्रतिष्ठित एथलीट्स होंगे, एमिनेंट एथलीट्स होंगे। फिर हम लोग लेबोरेटरीज भी लेकर आ रहे हैं, लैब्स लेकर आ रहे हैं जहां पर टेस्टिंग होगी, राइट? तो जो हमारी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो अब प्रिंसिपल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के तौर पर हमें देखने को मिलेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट और भी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी अब स्टैब्लिश कर सकती है। अब कुछ मुद्दों की बात करेंगे, जैसे कि डायरेक्टर जनरल जो हम लोग को इसके देखने को मिल रहे हैं, NADA नाडा के, राइट? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, और ये इसके जो ये अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये नाडा, राइट? तो इसके हम लोग को जो डायरेक्टर जनरल जो देखने को मिलेंगे, राइट? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के, सॉरी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल जो है, तो इसके डायरेक्टर जनरल का जो क्वालिफिकेशन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है इस बिल के अंदर, नहीं बताया है कि कौन डायरेक्टर जनरल बनेगा, राइट? और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव भी कर सकती है डायरेक्टर जनरल को अपने ऑफिस से, किस ग्राउंड के ऊपर? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी तो दैट क्लियरली मींस यहाँ पर चलने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेट से कि किसी केस में, हाई प्रोफाइल केस में, अगर किसी स्पोर्ट अथॉरिटी को बचाना चाहे तो शायद इलीगल तरीके से बचा सकती है। दिख रहा है आपको यानी चीज की नहीं दिख रही? एज एन ऑफिसर उन चीजों को देखने की कोशिश करो जो चीजें मतलब छुपी हुई रहती है। सिर्फ न्यूज को सिर्फ आंख खोल कर पढ़ना नहीं है, आंख खोलो, दिमाग खोलो, और जो चीज नहीं दिख रही है उसको भी देखने की कोशिश करो, राइट? फिर यही मैंने आपको जो बताया, देखो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि ये सब प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दी गए हैं कि वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। और इसके अलावा इस बिल के अंदर बोर्ड के पास पावर है कि वो डिसिप्लिनरी पैनल, अब
कौन सा पैनल की बात हो रही है? जिसके बारे में अभी समझा है, जो डिसाइड करेगी किसने रूल्स को का उल्लंघन किया है कि नहीं किया। अब बोर्ड के मेंबर के पास इतनी पावर है कि वो अपील पैनल, डिसिप्लिनरी पैनल के मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट? ये देखिए आप, और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी को भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किसी व्यक्ति को एंटी डोपिंग के केस में फंसा दिया, अब बेचारा वो कहीं अपील नहीं कर सकता, दिस इज द इशू, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं उसकी सुनवाई की, तो ये एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिलता है। अब इंटरनेशनल में जैसे कि हमारे पास नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वैसी वाडा हमें देखने को मिल रही है। नवंबर 1999 में वाडा को सेटअप किया गया था एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर। वाडा को रिकॉग्नाइज करती है यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जो कन्वेंशन 2005 का, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो वाडा का प्राइमरी रोल यही है कि भाई कोऑर्डिनेट करना जितनी भी एंटी डोपिंग रेगुलेशंस है सभी की सभी स्पोर्ट्स और कंट्रीज के बीच में, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन जो है वो बनाए, और वाडा का काम होता है कि उन सबको ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। उनको भी बताती है किसी कंट्री को कि अच्छा आपने ये वाला रूल्स बनाया है तो उसमें ये चेंजेस करो इसको और कड़ा करने के लिए। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन का वाडा काम करती है, और ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड जो है, यानी कि इसने कोड और स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, तो ये इंश्योर करती है कि वो स्टैंडर्ड्स जो है वो इंप्लीमेंट हो, इन्वेस्टिगेशंस इंसिडेंट से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो, रिसर्च कंडक्ट हो डोपिंग के ऊपर, स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेट किया जाए कि वो किस प्रकार की किसी प्रैक्टिसेस में ना फंसे वरना उनका करियर खत्म हो सकता है, राइट? तो ये सब चीजें हैं। वाडा जो है वो पब्लिश करती है एक लिस्ट भी कि भाई ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज हैं, ये चीजें उनको उनका सेवन नहीं करना, करोगे तो फंस जाओगे डोपिंग के केस में, और एटलीस्ट 1 साल के लिए। तो जब भी आप, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में जाते हो तो 1 साल तक आपको ये फलाना चीजें नहीं खानी पीनी है, ये तो लफड़े हो जाएंगे आपके साथ, राइट? तो ये चीज, और वही चीज वाडा ने भी बताया कि हाँ यार अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और आप अगर ये फलाना सब्सटेंस ले रहे हो तो आप एग्जेम्प्ट हो सकते हो। और वाडा के अकॉर्डिंग 2019 में मोस्ट डोपिंग रूल का वायलेशन कमिट किया गया बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, फिर एथलेटिक्स में, फिर साइकिलिंग में, फिर वेट लिफ्टिंग में। तो इन एरियाज पर बहुत ज्यादा डोपिंग का इस्तेमाल जो है वो हुआ है 2019 में। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।